Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a practical question number 2. Question क्या बोल रहा है कि on going through the trial balance of ball bearings company, you find that the debits in is in excess by 150. अब सबसे पहले क्या बोला कि आपने ट्रायल बनाया, ट्रायल में आपने देखा कि जो डेबिट बैलेंस है वो मेरा 150 रुपये से ज़्यादा है. अब आप एक चीज़ देखो, अगर ये आपका ट्रायल है, इधर डेबिट है, यहाँ क्रेडिट, अगर यहाँ ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 150 का डिफरेंस को आप किस में डालोगे, सस्पेंस में डालते हैं. तो यहाँ वही कह रहा है कि उसको क्रेडिट कर दिया सस्पेंस अकाउंट में. इट मीन्स कि मेरे सस्पेंस का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है 150 रुपीज़. ये क्लियर है. ऑन अ क्लोज स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स क्या नोटिस किया गया है कि जो डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस है हैव बिन कास्टेड इन एक्सेस बाय 50. ये सब चीज़ दिया हुआ है. पहले तो हम देखते हैं कि हमें करना क्या है. हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है, ठीक है, प्रॉफिट कैसे अफेक्ट करता है वो दिखाना है, और तीसरा सस्पेंस अकाउंट कैसे का लेजर बना के शो करना है, ठीक है. ये 3 चीज़ करना है. अब एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें जर्नल एंट्री पास करने बोला गया क्वेश्चन. इट मीन्स कि जिसके सिर्फ लेजर के एक अकाउंट में गलती होगा और दूसरे जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का एक जगह तो गलती ठीक करने के लिए हो गया, दूसरी जगह कुछ नहीं समझ आएगा तो हम सस्पेंस यूज़ करेंगे, ठीक है. अब चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे. फर्स्ट कहता है द डेबिट्स ऑफ द टोटल्स ऑफ द डेबिट साइड ज़्यादा है मेरे 50 रुपये से. इट मीन्स कि मैंने एक्सपेंस जो है मेरा इंक्रीज हो गया मेरा 50 से, ठीक है. ये तो मेरा मिस्टेक है, ये मेरा मिस्टेक है. इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, एक्सपेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, रेड्यूस करना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है. तो एक्सपेंस कम करेंगे तो क्या होगा, 2 एक्सपेंसेस होगा 50. डेबिट किया जाएगा, कुछ डेबिट करने के लिए है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 50 रुपये टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है. देखो कहाँ है इसका सोल्यूशन. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ये सही है. अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे. सेकंड कहता है द सेल्स हैव बिन टोटल्ड इन शॉर्ट बाय 100. जो सेल्स है उसका टोटल कम हुआ है बाय 100 रुपीज़. तो अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स बढ़ा देंगे. सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा. तो टू सेल्स अकाउंट 100. डेबिट करने के लिए कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या करूँगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा 100 रुपये से और सेल्स मेरा क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपये से. क्लियर है. देखो यहाँ पे भी ऐसे ही किया है इन्होंने, सस्पेंस डेबिट किया 100 रुपये से, सेल्स क्रेडिट किया 100 रुपये से. यहाँ तक हो गया, कोई डाउट. अब आते थर्ड. थर्ड कहता है सप्लायर अकाउंट हैज़ बिन ओवरकास्ट बाय 225 रुपये. सप्लायर अकाउंट आपका ज़्यादा कास्ट हुआ है. आप ठीक करने के लिए क्या करोगे, सप्लायर को डेबिट कर दोगे तो मेरा सप्लायर अकाउंट हो जाएगा डेबिट. क्रेडिट में मेरा क्या जाएगा, क्रेडिट में कुछ जाने के लिए है नहीं तो मैं डाल दूंगी 2 सस्पेंस अकाउंट 225 रुपये 225 रुपये, ठीक है. तो मेरा एंट्री क्या हुआ फाइनल, सप्लायर अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है. तो अब यहाँ पे आते हैं थर्ड पे और थर्ड का एंट्री चेक करते हैं. सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये भी हो गया क्लियर, इसमें भी कोई डाउट नहीं. अब आ जाते हैं फोर्थ एंट्री पे. फोर्थ वाला मेरा क्या कहता है, द सेल रिटर्न ऑफ 100 फ्रॉम अ पार्टी हैज़ नॉट बिन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड. अब आप एक चीज़ देखो, सेल रिटर्न होगा तो आपकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आप वो समझो. जब आपका सेल रिटर्न होता है तो आप क्या दिखाओगे, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू टू पार्टी या फिर जो भी मेरा डेटर्स है उसके अकाउंट दिखाओगे. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सेल रिटर्न है वो पोस्ट नहीं हुआ है उस अकाउंट में, लेकिन पार्टी का अकाउंट क्रेडिट हो चुका है. ये हो चुका है, ठीक है. मेरा एंट्री में पार्टी क्रेडिट हो चुका है, रिटर्न इनवर्ड्स नहीं हुए. तो अब मैं क्या करूँगी ना कि यही बस मिस्टेक है, ये तो सही है तो इसको हटाओ. मेरा एंट्री क्या जाएगा, फिर मुझे इसको बस डालना है तो मैं दिखाऊंगी return inwards debit to
टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ में, देखो सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं फिफ्थ एंट्री पे जो कि है अ चेक ऑफ 500 इशू टू द सप्लायर्स अकाउंट टुवर्ड्स दिस ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजेस। अब आप एक चीज समझो कि आपने सप्लायर को 500 रुपये दिए, आपने गलती से उसको डेबिट कर दिया परचेजेस में। जब आप सप्लायर को पैसे दोगे तो आप एंट्री क्या करते हो, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू, चेक दिया है ना आपने तो आप दिखाओगे बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने गलती से इस सप्लायर को डेबिट ना करके आपने परचेज को डेबिट कर दिया। आप ठीक करने के लिए क्या करोगे, परचेज को तो क्रेडिट कर दो सबसे पहली बात, तो टू परचेजेस अकाउंट, मेरा डेबिट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा सप्लायर अकाउंट, ठीक है। तो मैं दिखा दूंगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो, ठीक है। देखो सप्लायर अकाउंट के उन्होंने ट्रेड पेबल्स दिखाया। अब ट्रेड पेबल्स दिखाने का रीजन क्या है आप वो भी समझो। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया था ट्रेड पेबल्स, शोन अंडर ट्रेड पेबल्स बोला है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या कह रहा है कि सप्लायर का अकाउंट को हमने ट्रेड पेबल्स में दिखाया, तो इस वजह से जो हमें जर्नल एंट्री पास करना है वो हम ट्रेड पेबल्स बोल के दिखाएंगे, ट्रेड पेबल्स टू परचेजेस अकाउंट, ये हो गया। इसके बाद लास्ट एंट्री बोलता है अ क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। आपने क्रेडिट सेल किया 50 रुपये का, आप उसका एंट्री क्या दिखाओगे, आपका एंट्री होगा डेटर टू सेल्स, करेक्ट। लेकिन आपने किया क्या कि आपने सेल्स को तो क्रेडिट किया, साथ में आपने इसको क्रेडिट कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, आप ट्वाइस डेबिट करोगे। क्यों, क्योंकि एक जो आपने क्रेडिट किया इसको ठीक करने के लिए और एक जो आपको डेबिट करना था उसके लिए। तो आप डेटर्स को, एक सेकंड, डेटर्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे 2 बार और मेरा क्रेडिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना कितना 50 रुपये का डबल कितना हो जाएगा 100 रुपये, ये हो गया। तो अब हम इसका भी एंट्री चेक कर लेते हैं अपना। डेटर्स अकाउंट जिसको ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखा रहे टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपये, ये हो गया हमारा सारा एंट्रीज क्लियर है। अब हमें बनाना है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस में क्वेश्चन ने क्या कहा था कि सस्पेंस का मेरा क्रेडिट बैलेंस है, राइट। तो अब हम सबसे पहले अपना नोटिंग्स हटा ही देते हैं। अब हम सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है तो सस्पेंस के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय बैलेंस फ्रॉम ट्रायल, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट फ्रॉम ट्रायल 150 रुपये, ठीक है। अब एक एक करके आप एंट्रीज देखते जाओ, जहाँ जहाँ सस्पेंस आया वो सबको लेजर पोस्टिंग करते जाएंगे। सस्पेंस डेबिट हुआ है 50 रुपये से बिकॉज ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे टू एक्सपेंस अकाउंट 50 रुपये। फिर नेक्स्ट है आपका सस्पेंस डेबिट हुआ है 100 रुपीज़ से टू सेल्स अकाउंट, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे टू सेल्स अकाउंट 100 रुपये। फिर थर्ड है सस्पेंस क्रेडिट हुआ 225 से बाय सप्लायर, तो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय सप्लायर 225 रुपये। इन्होंने ट्रेड पेबल्स क्यों दिखाया, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन पे मतलब फोर्थ वाले एरर पे क्वेश्चन ने बताया था कि ट्रेड पेबल्स को हम क्रेडिटर्स को हम ट्रेड पेबल्स जैसे शो कर रहे हैं, सप्लायर को हम ट्रेड पेबल्स जैसे शो कर रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे सस्पेंस क्रेडिट हुआ है मेरा किसके वजह से, सेल्स रिटर्न अकाउंट की वजह से, तो हम दिखाएंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 100 रुपये, ठीक है। फिर कहता है यहाँ पे तो सस्पेंस का कोई खेला ही नहीं है, यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, तो बाय ट्रेड रिसीवेबल्स 100 रुपये, ठीक है। अब आप एक बार देखो कि आपका सस्पेंस का लेजर टैली कर रहे हैं, देखो तो क्या आता है बैलेंस। यहाँ पे मेरा टोटल आता है 575, इस 575 को हमने यहाँ रखा और ये टोटल करके चेक किया तो आया कि मेरा बैलेंस अभी भी 425 रुपये का बाकी है सस्पेंस में, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है।
अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सिंस सस्पेंस तो मैच नहीं हो रहा है, बैलेंस मतलब सस्पेंस क्लोज नहीं ना हुआ, इट मीन्स कि इट इज क्लियर दैट ऑल द एरर्स हैव नॉट बीन रेक्टिफाइड और ट्रेस्ड। ठीक है, हमें जितना एरर्स है वो ढूंढना है बाकी के और भी, और उसको फिर ठीक करना होगा, ऐसा वो क्वेश्चन साफ बताते हैं। अब ये जो भी एरर्स थे इसका जब मैं करेक्शन करूंगी तो यहाँ पे देखो एक चीज क्वेश्चन ने कहा था कि क्वेश्चन ने आपसे क्या क्या करने को कहा था। जर्नल एंट्रीज आपने पास किया, सस्पेंस का लेजर आपने बनाया। अब क्वेश्चन एक और चीज क्या कहता है कि कैसे ये आपके प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा। अब चलो देखते हैं। ये रहा, ये थोड़ी है यहाँ पे। ठीक है, सस्पेंस। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करता है। फर्स्ट एंट्री जो थी मेरी वो क्या था, एक्सपेंसेस कम हो रहा है। एक्सपेंसेस कम हुआ इट मीन्स मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। अब आप इसका प्रेजेंटेशन देखो उन्होंने कैसा दिखाया है। एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट कब कब बढ़ रहा है, प्रॉफिट कब कब कम हो रहा है, ऐसे इन्होंने कॉलम बनाया और अब दिखाते जा रही है। ठीक है, पहला जो एक्सपेंस कम हुआ मेरे 50 से, तो उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ये इन्होंने दिखा दिया। फिर सेकंड कहता है मेरा सेल्स बढ़ रहा है, अच्छा नहीं ये थोड़ी था, हाँ सेल्स बढ़ रहा है 100 रुपये से, तो मेरा सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे प्रॉफिट 100 रुपये से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ मिस्टेक इन टोटलिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर है इस केस में तो कुछ भी नहीं होगा, सेल्स रिटर्न 100 रुपये का हो रहा है तो इससे मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे प्रॉफिट मेरा सेल्स रिटर्न की वजह से कम हो गया, ओमिशन एंड पोस्टिंग। ठीक है, फिर कहता है ट्रेड पेबल्स टू परचेज, हाँ यहाँ मेरा परचेजेस 500 से कम हो रहा है, कम हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये 500 भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। मिस्टेक इन पोस्टिंग 500 रुपये बिकॉज ऑफ परचेजेस। और फिर है यहाँ पे तो एसेट का चेंजेस हो रहा है तो प्रॉफिट का कुछ चेंज आएगा नहीं। हाँ, तो अब इन्होंने क्या किया, टोटल मेरा प्रॉफिट 650 से बढ़ेगा और टोटल मेरा प्रॉफिट 100 रुपये से कम होगा। इट मीन्स कि नेट इफेक्ट देखा जाए तो 550 से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। तो उन्होंने वही दिखाया कि एज अ रिजल्ट प्रॉफिट जो है मेरा 550 रुपये से बढ़ेगा। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, जर्नल एंट्रीज पास किया, फिर हमने सस्पेंस का लेजर बनाया, उस पर देखा कि सस्पेंस का बैलेंस जीरो नहीं हो रहा है। अगर सस्पेंस का बैलेंस जीरो नहीं होता है इट मीन्स कि मेरा अभी भी एरर्स ट्रेस होना, रेक्टिफाई होना बाकी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने हमसे एक और चीज़ कहा था, उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट कैसे इफेक्ट होगा वो बताना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि मेरा प्रॉफिट कैसे कैसे इफेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, कब कब कम हो रहा है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आप सिर्फ इनकम और एक्सपेंस के आइटम्स चेक करके देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। असेट और लाइबिलिटी बढ़ेगा या कम होगा तो उससे आपको प्रॉफिट में थोड़ी कुछ है। इनकम या एक्सपेंसेस में अगर कुछ चेंजेस आएगा तो आपका प्रॉफिट अफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको वो चीज़ देखना होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।